गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को करवाया था मनी से रिलेटेड टॉपिक कि मनी क्या होती है, सप्लाई ऑफ मनी किसे कहते हैं, और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3 एंड M4। ये भी बताया था मैंने। कुछ एक बच्चों की क्वेरीज भी थी कि M1 ही सिलेबस पे, मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया था कि M1 ही है सिर्फ सिलेबस में, M2, M3 एंड M4 नहीं है सिलेबस में। तो बेटा कन्फ्यूज़न कोई ख़त्म कीजिएगा अपनी। ये M2, M3 एंड M4 इसलिए बताया गया थोड़ा सा आप लोगों को वाइड रेंज में बताने के लिए कि नॉलेज को गेन करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग जो करेंगे टॉपिक बैंकिंग के ऊपर, बैंकिंग पर एम्फेसिस देंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं दो प्रकार के बैंक हैं, एक तो कमर्शियल बैंक्स हैं और एक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक जिनके साथ हमारा लेन देन होता है डेली का, हम लोग पैसे जमा करते हैं, पैसे निकलवाते हैं वहाँ से, ठीक है, जो हमें लोन देता है वो कहलाता है कमर्शियल बैंक। और सेंट्रल बैंक जिसका एक मेन फंक्शन क्या है, जो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना, अब या फिर इसके अलावा नोट इशू करना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। तो अब मैं सबसे पहले कमर्शियल बैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ, व्हाट इज द, कोई फंक्शन उसका और कुछ नहीं है, सिर्फ मनी क्रिएशन उसका फंक्शन है, एक ही फंक्शन है उसका आपके सिलेबस में, ठीक है। तो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कमर्शियल बैंक के बारे में बताएंगे। व्हाट इज मेंट बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accept our deposits and give loan to the public, ठीक है, which accept our deposits and give loan to the public and all this for the profit motive। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई अब हमारे पास कमर्शियल बैंक की। It is that financial institution which performs the functions of the accepting deposits from the public and advancing loans to the public with the aim of the making profit। क्योंकि कमर्शियल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स के बारे में आपको जैसे बता दिया कि विच एक्सेप्ट आवर डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन टू द पब्लिक विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स, दिस इज कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स। अब इसके बाद हमारे पास इसका जो मेन फंक्शन आता है क्रेडिट को क्रिएट करना। क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन एक ही बात है। देखो क्रेडिट क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक और कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। ये याद रखना है कि क्रिएट कौन करता है, कमर्शियल बैंक, और कंट्रोल कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले तो इसकी एजम्पशंस जो हम लोग देखेंगे कि एजम्पशंस क्या है। जो भी क्रेडिट या मनी क्रिएट करते हैं, दो इसके एजम्पशन है, किस मान्यताओं के आधार पर हम लोग करते हैं। द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट, कि जितना भी सारा बैंकिंग सिस्टम है उसको एक यूनिट के रूप में मापते हैं, एक इकाई के रूप में मानते हैं। द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट। और दूसरा क्या जाता है, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रूटेड थ्रू बैंक्स, कि सारे के सारे जितने भी ट्रांजेक्शन है, लेन देन होते हैं, पेमेंट, रिसीट्स, ये सारे के सारे बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू होते हैं। बैंक का मतलब क्या आ गया यहाँ पर, चेक के थ्रू होते हैं। कोई भी कैश पेमेंट नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा पेमेंट किसके थ्रू जाती है, किसके थ्रू जाएगी, चेक के थ्रू जाएगी। तो दो इसके अजम्पशंस हैं जिसके बेस के ऊपर मनी क्रिएशन होता है। इज इट क्लियर। तो फिर इसके बाद ये जो मनी क्रिएशन है, जैसे मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो को हम लोग CRR प्लस SLR का सम भी बोलते हैं, लेकिन ये हम लोग बाद में करेंगे। पहले तो LRR सिंपल सा मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ मैं, कि प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं और LRR क्या होते हैं। तो दोबारा से बता रहा हूँ कि मनी क्रिएशन डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स, दैट इज अ प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड LRR। तो अब प्राइमरी डिपॉजिट्स किसे कहते हैं, तो सबसे पहले प्राइमरी डिपॉजिट्स के बारे में लिखिए। द डिपॉजिट्स ऑफ द हाउस होल्ड एंड द फर्म्स held by the bank are called primary deposits। The deposits of the household and the firms held by the bank, जो बैंकों के पास परिवार की या फर्म्स के जो डिपॉजिट्स हैं उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट्स। तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, प्राइमरी डिपॉजिट्स। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द
डिपॉजिट्स ऑफ द हाउस होल्ड एंड द फर्म्स हेल्ड बाय द बैंक्स। इज इट क्लियर? प्राइमरी डिपॉजिट समझ आ गया कि जो हमारे या फर्म के जो डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंकों के पास होते हैं उसे हम लोग क्या नाम देंगे? प्राइमरी डिपॉजिट्स का नाम देंगे। और एलआरआर क्या होता है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विच इज लीगली कंपल्सरी फॉर द कमर्शियल बैंक टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड लिक्विड एसेट्स एज रिजर्व्स। कि हर एक बैंक को देखो जितना भी पैसा हम लोग जमा करते हैं, ठीक है, जितना भी पैसा जमा होगा बैंकों में, सारा का सारा पैसा वो लोन नहीं देगा, कुछ पैसा वो अपने पास उसको रखना पड़ेगा आवश्यक रूप से, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन होती है। वो जो कैश, चाहे वो कैश के रूप में रखे चाहे वो गोल्ड के रूप में रखे, कैश के रूप में भी रख सकता है, कैश के रूप में रखेगा तो उसको सीआरआर बोलेंगे, और गोल्ड के रूप में रखेगा तो उसको हम लोग क्या, या रिजर्व के रूप में रखेगा, ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि एज ए गोल्ड, तो उसे हम लोग बोलते हैं एलआरआर, सॉरी एसएलआर, वो हम लोग बाद में करेंगे। तो एलआरआर इज द मिनिमम डिपॉजिट्स विच एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद देमसेल्फ, ठीक है, तो जिसमें से वो लोन नहीं दे सकता। जैसे कि अगर बैंकों के पास 5,000 रुपये जमा हुए और एलआरआर 10% है, तो 5,000 का 10% मतलब 500 रुपये वो अपने पास रखेगा, क्योंकि वो आगे अपना रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए रखता है वो, और बाकी जो है 4,500 वो एज ए लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स मैंने आपको जैसे बताया कि प्राइमरी डिपॉजिट्स इज द डिपॉजिट्स ऑफ द हाउस होल्ड एंड द फर्म्स हेल्ड बाय द बैंक्स, ठीक है। और एलआरआर इट इज अ मिनिमम परसेंटेज which every commercial bank has to keep with themselves in form of cash or in form of gold or any other liquid assets, ठीक है। तो एलआरआर और प्राइमरी डिपॉजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा मनी क्रिएशन, कि अब जितना एलआरआर जितना ज़्यादा होगा मनी क्रिएशन उतना ही, या क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होगा। मैंने जैसे लिखवाया हुआ है, मनी क्रिएशन डिपेंड्स अपॉन एलआरआर, मोर एलआरआर लेस विल बी द मनी क्रिएशन एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा, कि जितना ये ज़्यादा होगा एलआरआर उतना ही मनी क्रिएशन कम होगा, या जितना एलआरआर कम होगा उतना ही मनी क्रिएशन ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास आ जाता है मनी क्रिएशन। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, मैं जो कि आपके बुक्स में भी दिए हुए, मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ मैं। तो डिपॉजिट्स हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट्स कितने हैं? 1,000। एलआरआर कितना रखा हुआ है? मान लीजिए 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं यहीं पर लिख रहा हूं मैं। तो एलआरआर कितना हुआ हमारे पास? 200 वो रखेगा अपने पास, और 800 क्या करेगा? वो लोन देगा। 200 वो अपने पास रखेगा एलआरआर, क्योंकि कंपल्सरी पेमेंट है विच इज टू बी एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। तो बाकी 800 क्या करेगा? वो लोन देगा। अब 800 राउंड वन में, क्योंकि सारी की सारी पेमेंट किसके थ्रू जा रही है? चेक के थ्रू जा रही है। जैसे मैंने किया, एंटायर द ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू द बैंकिंग, मतलब कि चेक्स के थ्रू जाती है। तो बोरोवर के खाते में, बोरोवर का एक खाता खुलेगा, उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। अब सारा का सारा पैसा वो निकलवाता है, लेकिन वो चेक के थ्रू निकलवाएगा। चेक वो आगे क्या करेगा? बैंक में डालेगा। तो बैंक में कितने पैसे जमा हो गए? 800 रुपये और जमा हो गए, ठीक है। अब 800 रुपये और कुल हो गया 1,800 रुपये। अब इसका 800 का वो 20% फिर वो क्या करेगा? अपने पास रखेगा। 160 रुपये, बाकी 640 क्या करेगा? वो लोन देगा वो, ठीक है। अब 640 फिर बैंकों में आएंगे, चेक के थ्रू आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर काम किसके थ्रू हो रहा है? चेक के थ्रू हो रहा है। तो राउंड 2 में 640 रुपये फिर आए, फिर उसका वो क्या करेगा? 128 रुपये वो अपने पास एज ए कंपल्सरी पेमेंट रखेगा, और फिर 512 रुपये वो क्या करेगा? वो लोन देगा, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। दोबारा से बता रहा हूं मैं, ये दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल एलआरआर बिकम इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट्स। जो इनिशियल डिपॉजिट्स है उसके इक्वल जब तक नहीं हो जाता। सो दोबारा से एग्जांपल बता रहा हूं मैं। इनिशियल डिपॉजिट्स 1,000, एलआरआर इज 20%। तो सो बैंक्स विल कीप 200 crores एज अ कंपल्सरी पेमेंट, ठीक है, एंड रिमेनिंग 800 विल बी गिवन एज ए लोन। अब क्योंकि सारा का ऑल द ट्रांजेक्शन इज रूटेड थ्रू द बैंकिंग, सो द 800 विल बी इंक्लूडेड इन द बैंकिंग टोटल डिपॉजिट्स। तो 800 अब हमारे पास आ गया। उसका फिर 20% बैंक अपने पास रखेंगे,
160 रुपये अपने पास रखेंगे और 640 रुपये। तो बेटा अब हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट्स जितना हमारे पास मैं आपको ये एंड में इतना ही समझाना चाहता हूँ कि जब तक ये मनी क्रिएशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि LRR प्राइमरी डिपॉजिट्स के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल डिपॉजिट्स कितना आया 5000। हमने 5000 का 20% LRR के रूप में रखा 1000 और बाकी जो 4000 हमने क्या कर दिया, लोन दे दिया। अगर LRR होता 10% तो फिर हमारा कितना आ जाता, फिर हमारे पास कितना आ जाता, ये 10,000 हो जाता हमारे पास। अब मनी क्रिएशन कितना हो गया 5, तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया, अब कितना इनिशियल डिपॉजिट्स कितना है 1000 और मनी क्रिएशन तो 5000, तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया। इसको हम लोग बल्कि कह सकते हैं मनी मल्टीप्लायर और उसको कह सकते हैं मनी क्रिएशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ जाता है। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया हमारे पास 5000। टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास मनी मल्टीप्लायर का 5000 रुपी। इज इट क्लियर। तो जितना हमारे पास LRR जितना ज्यादा होगा उतना ही मनी क्रिएशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जितना LRR कम होगा उतना ही मनी मल्टीप्लायर या ज़्यादा होगा। ठीक, दोनों का रिवर्स रिलेशन आता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी बताया है। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि बोर्ड में अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे आप लोग कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।